सैलरी कितनी है? 25,000। वाह। और खाना पीना, पिक एंड ड्रॉप और सफ़र के दौरान रिहाइश हॉस्टल में बिल्कुल मुफ्त। और आपको इससे ज़्यादा एक्साइटिंग बात बताऊँ, नए कपड़े नहीं बनवाने पड़ेंगे। वो कैसे? वो ऐसे कि यूनिफॉर्म पहनना पड़ता है, जैसे हवाई जहाज़ में होता है ना ये होस्टेस का, बिल्कुल वैसा। अच्छा। 3 दिन आपके पास रुकूंगी और 3 दिन सफ़र करूंगी। पूरा पाकिस्तान घूमूंगी, अलग अलग शहर घूम जाऊंगी, कभी यहाँ कभी वहाँ, और जिस भी शहर में जाऊंगी वहाँ से आपके लिए और बच्चों के लिए कुछ ना कुछ चीज़ लेके आऊंगी। कोई जरूरत नहीं फजूल खर्ची की। तुम अपने पैसे अपने जहेज के लिए जोड़ो। ये और बात है कि मैं और बच्चे तुम्हें बहुत मिस करेंगे। आदत हो गई ना तुम्हारी। भाभी, मैं कोई हमेशा के लिए थोड़ी जा रही हूँ। एक दिन तुम हमेशा के लिए भी चली जाओगी। सच पूछो तो मुझे उस दिन का शिद्दत से इंतजार है। बिजनेस के बेताज बादशाह तो तुम बन ही चुके हो। ये बताओ कि सियासत में कब एंट्री दे रहे हो? पॉलिटिक्स एक फुल टाइम जॉब है चाचा जान, और मेरे पास अभी इतना वक्त ही नहीं है। मेरा ख्याल है इस बारे में बहस हम पहले भी कई बार कर चुके हैं। मैं मजीद किसी डिबेट में पढ़ना नहीं चाहता। डिबेट की तो तुम्हें जरूरत ही नहीं है। मैं समझता हूं तुम्हारी मजबूरी को, तुम पे जिम्मेदारियां हैं, लेकिन ये भी मत भूलो कि सियासत हमारे खून में रची है। तुम्हारे बाप दादा ने इस इलाके के लोगों की बड़ी खिदमत की है। जब तक मैं जिंदा हूं मैं अपने फराइज निभाता रहूंगा, लेकिन मेरे मरने के बाद अल्लाह आपका साया हमेशा हमारे सरों पर सलामत रखे। चाचा जान, अभी आप इतने बूढ़े नहीं हुए हैं कि मैं अपने बिजनेस की जिम्मेदारियां छोड़ के आपकी सियासत की जिम्मेदारियां संभालूं। आप जिस कुर्सी पर हैं उस पर आपका ही हक है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं सियासत नहीं करूंगा, मैं बस ये कह रहा हूं कि मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। मैं पहले अपना बिजनेस स्टैब्लिश करना चाहता हूँ। लेकिन बेटा, तुम्हारे चचा जान और मैं ये चाह रहे थे कि तुम कुछ ट्रेनिंग सियासत की ले लो। बीजान, मुझे सियासत के लिए किसी ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। मसला सिर्फ यह है कि मैं कोई जिम्मेदारी अपने सर पे लेना नहीं चाहता। इसमें जिम्मेदारी की क्या बात है? ये तो तुम्हारा फर्ज है। तुम जितनी मर्जी फैक्ट्रियां लगा लो, लेकिन आखिर को तो तुमने यही संभालना है ना सब। बिल्कुल। इस खानदान के इकलौते वारिस हो तुम। मुझ पे पहले से बहुत बर्डन है चचा जान। अब्बू का छोड़ा हुआ बिजनेस है, 2 फैक्ट्रीज हैं, शुगर मिल्स है। फिर हाल ही में मैंने एक कंपनी और ओपन करनी है, एक न्यूज़ चैनल खोलना है। मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। अच्छा ठीक है बाबा, तुम अपने शौक पूरे कर लो, लेकिन आखिर में तो तुमने ये जमीनें और ये इलाका ही संभालना है ना, क्योंकि मैं अपने पुश्तों की मेहनत को रायगा नहीं जाने दूंगा। मैं सोच रहा था कि इस इलाके में एक शॉपिंग प्लाजा और एक IT यूनिवर्सिटी ओपन की जाए। अगर आपके पास कोई जमीन है तो मुझे बताइए, मैं तामीर के लिए अपने कंसल्टेंट से बात करता हूँ। गुड आइडिया। मैं भी कुछ ऐसा ही सोच रहा था कि इस इलाके में IT का काम होगा तो सबके लिए बहुत बेहतर हो जाएगा, और आगे हमारे लिए वोट बैंक भी बेहतर हो जाएगा। तो ऐसा करो कि मेरे साथ चलना, मैं तुम्हें इलाके का चक्कर भी लगवा दूंगा और जमीनें भी दिखा दूंगा। जी। एक्सक्यूज मी। जी सर। आज दोपहर लाहौर बस कितने बजे तक जाएगी? से 3 बजे तक। अच्छा, 3 बजे तक। आपके पास कोई ब्रोशर वगैरह है? जी सही। ब्रोशर्स कहाँ पे? ये लीजिए सर। अच्छा, टिकट्स वगैरह कहाँ से मिलेंगे? टिकट काउंटर बाहर है, टिकट्स भी वहीं से मिलेंगे।
सुल्तान साहब इस इलाके में आए हैं और एक नया आइडिया लाए हैं ये कि वो जो आईटी कंप्यूटर होता है ना, कंप्यूटर आईटी, मेरा मतलब है कि वो कंप्यूटर की यूनिवर्सिटी बनाने लगे। तो अब वो ना कंप्यूटर भी सीखेंगे यहाँ के इलाके के लोग हैं। बहुत अच्छा। अब सबसे बड़ा मसला हमारे बच्चों की तालीम का है। हाँ कर रहे हैं बाबा, उसका भी कर रहे हैं, नए स्कूल खुलवा रहे हैं। आगे आगे देखो कैसे कैसे लोगों से सामना करना पड़ता है। यार मैं पहले ही इतनी खौफज़दा हूँ, तुम हिम्मत नहीं बढ़ा सकती तो कम से कम डराओ भी मत। कितनी खुश थी मैं कि अच्छी जगह जॉब मिल गई, सब कुछ सेटल हो गया, लोग अच्छे हैं, लेकिन फिर भी अब तो लगता है कि यहाँ जब कोई लड़की घर से बाहर निकलती है ना, तो हर मर्द उसे हवस की नज़र से देखता है। तो हमारी जॉब की नौयत ही कुछ ऐसी है, अजीब अजीब लोगों से सामना करना पड़ता है। हरासमेंट इस मुल्क के हर शोबे, हर इदारे में, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज में भी लड़कियों को हरासा किया जाता है। ये तो फिर भी बसों की जॉब है, माँ बाप पर कब तक बोझ बने रहेंगे। हमें तो अपना जहेज भी खुद ही बनाना पड़ता है। बल्कि मैं तो कहती हूँ ये बसों की जॉब्स हमारे लिए किसी नेमत से कम नहीं है, क्योंकि FA और BA पास लड़कियों को कौन जॉब देता है। जो भी कहो, लेकिन मुझसे तो ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। अगर आइंदा ऐसा कुछ हुआ तो मैं जाके बॉस से कंप्लेन करूँगी या फिर जॉब ही छोड़ दूँगी। अगर जॉब करनी है ना, ये सब कुछ तो बर्दाश्त करना होगा। और साजिद साहब को कुछ भी मत कहना, जॉब खतरे में पड़ जाएगी तुम्हारी। शर्मीन, वो रात में चौधरी रफीक साहब, उनकी फैमिली आ रही है, कुछ खाने वाने का बंदोबस्त करवा लेना। जी लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आओ बेटा आओ, बैठो। तुम्हारे इंतजार था हमें। कितना अरसा हो गया हम सबको यूं साथ बैठे एज अ फैमिली, बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन अगर आप लोग बिजनेस और पॉलिटिक्स की बोरिंग बातें करेंगे तो मैं यहाँ रुकने नहीं वाली। चले फिर इसी का कोई फेवरेट टॉपिक छेड़ लेते हैं। तो भाई इसका फेवरेट टॉपिक क्या है? वही टिपिकल पाकिस्तानी लड़कियों वाला, फैशन, मेकअप या फिर फैमिली गॉसिप्स। अब तुम ओवर एग्जैजरेट ना करो, अच्छा? मैं इतनी भी टिपिकल बातें नहीं करती। अच्छा जाओ, अनायत के पास जाओ, उसको कहो शाम को कुछ गेस्ट आ रहे हैं, अच्छी सी डिशेस बना रहे हैं। जी। भाई मैं तुम लोगों से बच्चों की शादी के बारे में कुछ जरूरी बात करना चाह रही थी। क्या बात करनी थी बीजान? हमारे खानदान की ज्यादातर लड़कियां ब्याह कर दूसरे खानदानों में चली गई। अब मैं चाहती हूँ कि नरमीन की शादी खानदान में ही हो। बीजान, जब घर में इतना अच्छा रिश्ता मौजूद है तो हम बाहर क्यों देखेंगे?